आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। और आज बड़े आनंद का विषय है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव को हम लोग मना पा रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, उसने ऐसा अवसर दिया कि हम लोग आज के इस दिन में हम लोग जीवित हैं, सुरक्षित हैं, कि हम मिल करके हम प्रभु की आराधना कर पाए। और हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसको यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। और जैसे वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर के वचन में कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम लोग आज की आराधना के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसको तूने उपहार स्वरूप हमारे जीवन में दिया प्रभु परमेश्वर। और आज हम लोग पूरा मसीही जगत प्रभु परमेश्वर तेरे जन्म उत्सव को हम लोग सेलिब्रेट करने पाते हैं प्रभु, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए। तो अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे के जीवन में पूरा करता है प्रभु परमेश्वर। और अब तक तूने हम सबों को संभाला है प्रभु परमेश्वर, और आज के इस दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में प्रभु परमेश्वर हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह को तूने हमारे लिए दिया और हम उसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं प्रभु जी। और यीशु मसीह तू हमें छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए आया प्रभु परमेश्वर, ताकि हम अपने पापों से हम छुटकारा पा करके प्रभु जी अनंत जीवन के वारिश हो सके। इसके लिए तूने यीशु मसीह को दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो तूने हमारे के जीवन में दिया है। आज के इस दिन को हम लोग तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो, और जबकि हम आज तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, वचनों को सुनने के कान दे, उसको ग्रहण करने का हृदय दे। हर आशीष रोकने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रेम को हमें तूने दिया है प्रभु जी, उस प्रेम को हम लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए तो सहायता कर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्रिसमस की आशीषें आप सबों को मुबारक हो। इस दिन को संपूर्ण मसीह जगत में प्रभु यीशु के मानव रूप में अवतरित होने के यादगारी में मनाया जाता है। इसमें समय के साथ साथ अनेक आडंबर और ऐसी परंपराओं का भी समावेश हो गया है जो कि बाइबल से सम्मत नहीं है। हालांकि इन बातों को एक तरफ किनारे कर दिया जाए तो क्रिसमस एक त्यौहार मात्र नहीं, किंतु परमेश्वर की वह योजना है जिसमें पवित्र परमेश्वर ने पापी मनुष्य पर अपने प्रेम को प्रकट किया। ये बातें लिखी हुई है यूहन्ना की इंजील 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम को सबसे बड़े दान को देकर, अर्थात अपने पुत्र को हमारे लिए देकर उसने प्रकट किया। और आज के अध्ययन के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ यशायाह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 2 और 6 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए थोड़ी देर हम लोग इस पर मनन करते हैं।
क्रिसमस की घटना यूं ही एक अकस्मात कुछ नहीं हो गया। यह सब कुछ परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हुआ और परमेश्वर के वचन के अनुसार इसकी सारी योजना जगत की सृष्टि से पहले ही तय कर ली गई थी। और उसके आगमन के संबंध में बाइबल में 46 से अधिक भविष्यवाणियां पाई जाती हैं, जिसको अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया। उसी के साथ साथ 300 के लगभग ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के काम और उसके सेवा के संबंध में पाया जाता है। तो इस वचन के अनुसार, इन बातों के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही सारी चीजों का उसने योजना बना लिया। पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में पाया जाता है, जबकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया। जब वह निकालने जा रहा था, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यह इस वचन को समझने के लिए पहली बात तो यह वचन परमेश्वर ने कहे, जो परमेश्वर और शैतान के बीच में, जो कि पहले मनुष्य आदम हवा को बहकाने के लिए आया था, जो सांप के रूप में आया था, तो उसके बीच में बातचीत हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया, शैतान को श्राप दिया और उससे कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ जो स्त्री वंश लिखा हुआ है वह प्रभु यीशु के संबंध में लिखा है कि वह स्त्री का वंश होगा, कारण कि आदम के वंशज में यानी हम तक जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं सब उस सृष्टि के समय में उसके शरीर में थे। यानी आदम के श्राप का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी हम मनुष्यों तक चला आता है। इसको समझने के लिए सृष्टि के समय की घटनाओं पर गौर करना होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। और आगे लिखा हुआ है उसको सारी पृथ्वी, ताकि वो सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर भी मेरी तरफ 5 फीट कुछ इंच का व्यक्ति है, ये उसका अर्थ नहीं। लेकिन परमेश्वर वो आत्मा है, हमें भी आत्मा दिया गया। परमेश्वर अनंत है, हमें भी उस रीति से उसने सृजा। उसके बाद परमेश्वर के पास बुद्धि है, समझ है, हमें भी उसने बुद्धि प्रदान किया, समझ दिया। परमेश्वर के इच्छाओं को, चाहे उसके फैसलों को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यानी संप्रभुत्व संपन्न परमेश्वर है, तो उसका एक हिस्सा परमेश्वर ने हमें भी प्रदान किया। और उसने कहा कि पृथ्वी पर हम अधिकार रखें। उसने ये नहीं कहा कि आओ हम धरती पर अधिकार रखें, लेकिन उसने कहा कि तुम पृथ्वी पर अधिकार रखो। अधिकार रखें अर्थात राज करें, अर्थात परमेश्वर ने धरती को मनुष्य के अधिकार में सौंप दिया। उसने कहा इसमें काम करो, उसने कहा इसकी रक्षा करो, उसने कहा इसको पुनरुत्पादित करो, यानी इसको बढ़ाओ और पूरे धरती को भर दो, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ, उसने कहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 16 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और 17 पद में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये नहीं उसने कहा कि शैतान मार डालेगा, या शैतान ने नहीं कहा कि वह मार डालेगा।
पर परमेश्वर के कहने का अर्थ या तात्पर्य यह है कि परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि आदम मर जाएगा, यानी ही विल डाई। तो परमेश्वर ही सृष्टि करता है। पहले मैं सोचा करता था कि शैतान ने मृत्यु को लाया, नहीं, मृत्यु का सृष्टि करने वाला भी परमेश्वर है, उसी ने मृत्यु की सृष्टि की। उस समय मृत्यु जरूर अदन की वाटिका में था, लेकिन प्रभाव रहित था, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 56 पद में लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है, अर्थात पाप के बगैर मृत्यु प्रभावहीन था। अदन की वाटिका में मृत्यु था, लेकिन इससे अदम को कोई ना तो डरना था, ना उसका कोई प्रभाव था, क्योंकि वहां पाप नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, जो कि आत्मा है, और उसे शरीर प्रदान किया और धरती उसको दे दिया, इस प्रकार इस धरती पर रहने के लिए कानूनी तौर पर किसी मैंने शरीर रहित किसी आत्मा को यहाँ पर अधिकार नहीं था। ये परमेश्वर ने इस नियम को बनाया और कानूनी तौर पर शरीर सहित ही रहना था, और इस पर तब उसको काम करने का अधिकार है और इस पर रहने का अधिकार है। यही कारण है कि शैतान सर्प के पास गया और ऐसा लगता है कि उसने उसके साथ एक डील किया और कि उसके शरीर का उपयोग करे, और वह उसके शरीर का उपयोग करके हवा के पास आया और उसको उसने बहकाया और उसे पाप कराया। अब शैतान गैर कानूनी होते हुए भी कानूनी हो गया, क्योंकि वह शरीर में आया था और धरती पर अपना काम करने लगा। उसने हवा को बहकाया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे, और हवा भी उसके बहकावे में आ गई। उसने फल तोड़कर खाया और अपने पति अदम को भी उसने दिया। इस प्रकार उन्होंने पाप किया। पाप के कारण से श्राप आया, श्राप के बाद मृत्यु आई, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पाप फैल गया सब मनुष्यों में और हम पर भी उसने राज किया। अब परमेश्वर का आत्मा यानी अदम के उस अपवित्र दशा में रह नहीं सकता था, इसलिए वह उसको छोड़कर चला गया और ये दोनों परमेश्वर से अलग हो गए, अर्थात वे मृत्यु की दशा में हो गए। बाइबल के अनुसार मृत्यु शब्द का अर्थ, जैसे हम लोग समझते हैं अस्तित्वहीन हो जाना, वो उसका अर्थ नहीं, लेकिन बाइबल के डिक्शनरी के अनुसार मृत्यु शब्द का अर्थ है अलग हो जाना। बाइबल में दो मृत्यु का वर्णन है, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु यानी शरीर का आत्मा से अलग हो जाना, ये शारीरिक मृत्यु, और आत्मिक मृत्यु यानी परमेश्वर से अलग हो जाना। हालांकि पाप करने के बाद भी आदम हवा 930 वर्ष जीवित रहे, किंतु आत्मिक रीति से वे परमेश्वर के नजरों में मर चुके थे, अलग हो गए थे। परमेश्वर के आत्मा ने उनको छोड़ दिया और 930 बरस के बाद शारीरिक रीति से भी वो लोग मर गए, कब्र के अधीन हो गए, वे परमेश्वर से अलग हो गए। और यह अलगताई यानी अलग होना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई और हम तक भी वो चली आती है, और हम पर भी उसने राज किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि पाप सब मनुष्यों में फैल गया और सब मनुष्यों पर राज किया। परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा है कि वह पवित्र है, जैसे यशाया के पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। और ऐसे ढेरों सारे वचन हैं, अर्थात वह एक है, वो बदलता नहीं। यानी पवित्र का अर्थ इस सांसारिक समझ के अनुसार तो क्या है कि यानी किसी प्रकार की गंदगी रहित। तो यहाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता का अर्थ है कि वो जस्ट यानी बिल्कुल परफेक्ट है, वो झूठ नहीं बोलता है, जो वो कहता है उससे वो सुनिश्चित करता है कि वो पूरा हो, यानी उसका कहा हुआ वचन पूरा होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन को यानी अपने कहे गए बात को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देता है, क्योंकि वह पवित्र है।
वो झूठ नहीं बोल सकता है। जो कि परमेश्वर ने कहा, इसलिए वो सुनिश्चित होना है कि वो आदम मरे। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तो उसका फल खाएगा निश्चय उस दिन मर जाएगा। अब ये सुनिश्चित होना है कि आदम मरे। उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 14 पद यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले जंतुओं से अधिक शापित है। तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15 पद में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर जो वचन परमेश्वर ने कहे, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। ये दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर में नहीं था, इसलिए मैं अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि मेरा अभी शरीर नहीं है। परमेश्वर आ सकता था, लेकिन चूंकि अपने वचन के द्वारा उसने अपने लिए दायरा बांध दिया। उसने मनुष्य को अर्थात आत्मा जो शरीर में है उसको ये धरती उसने सौंप दिया। इसलिए यानी मैं अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा अभी शरीर नहीं है, लेकिन जिस स्त्री को तूने बहकाया है वह मेरे लिए एक शरीर प्रदान करेगी और मैं उसमें आऊंगा जो कि लीगल होगा, और मैं उस वैधानिक स्थिति में तुम्हारे सिर को कुचलने के लिए उस वैधानिक स्थिति का उपयोग करूंगा। और जिस अधिकार को तुमने मनुष्य से छीन लिया उसे फिर वापस दिलाऊंगा। स्वर्ग में तो मेरा अधिकार है और इस अधिकार को मैंने कभी नहीं खोया, पर धरती पर आऊंगा और इस अधिकार को तेरे हाथ से छीन लूंगा। बाद में इसी बात को यीशु ने जी उठने के बाद उसने घोषणा किया, जो कि हम पाते हैं मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसका 18 पद में। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यही दरअसल क्रिसमस का वो संदेश है जिसके कारण से परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि और वचन देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर दरअसल स्वयं परमेश्वर उसने देह धारण किया। क्रिसमस की कहानी क्या है? मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने देह धारण करके इस धरती पे आया। दरअसल परमेश्वर तो अनंत काल का परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। कभी कभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख है? दरअसल यीशु का आरंभ बैतलहम का चरनी या तो क्रिसमस का दिन नहीं है, इसलिए दिन तारीख नहीं दिया कि उस दिन यीशु का जन्म हुआ और उस दिन से उसका आरंभ हुआ। लेकिन जैसा यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय में हम लोग पाते हैं, वहां 1 से लेकर 3 पद तक में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जगत के आरंभ से पहले पाया जाता है। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और यहां तक कि उसके शारीरिक माता पिता यानी मरियम, यूसुफ और मरियम का भी सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यहां जैसे 14 पद में हमने पढ़ा कि और वचन देहधारी हुआ
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की। यानी पर वही आदि में वो वाला वचन जिसने सब कुछ की सृष्टि की, उसी ने देह धारण किया और हमारे बीच में आया। यही वाला वचन हम लोग पाते हैं इब्रानी के पत्री उसका 10 अध्याय उसका 5 पद में। इब्रानियों 10 अध्याय का 5 पद में हम लोग पाते हैं, वह लिखा है, यहां पर लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया गया, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भी प्रकट हो सकता था, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन जो कुछ वो कहता है वो ही इस धरती के लिए एक नियम बन जाता है। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को वो तोड़ता नहीं। इसीलिए उसने, जबकि शैतान ने इसी का फायदा उठा लिया और आदम हवा को उसने परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए उस्काया और उन्होंने तोड़ा, तो परमेश्वर जरूर उसके अनुसार अपने वचन से बंध गया, लेकिन फिर भी उसने एक उपाय किया कि जैसे, इसीलिए जैसा वचन में लिखा हुआ है, स्त्री का वंश, यानी आदम का वंश नहीं, स्त्री का वंश से, जिसमें आदम के खून का, यानी वो पाप में खून का प्रभाव ना हो, यानी पाप रहित दशा में यीशु मसीह आया। किसी पुरुष यानी पति पत्नी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आया, लेकिन एक कुंवारी से जन्मा। इसीलिए स्वर्गदूत को, जिब्राइल को नासरत की कुंवारी के पास भेजा गया, परमेश्वर के इस संदेश को लेकर के आया और उसने उसका अभिवादन किया और कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इसके बाद उसने परमेश्वर की उस योजना को, जो चीज की जगत की उत्पत्ति से लेकर वो योजना चला आ रहा था, उसको उसने उसको बताया कि तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, इत्यादि बहुत सारी बातें। इसके बाद मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उसके द्वारा आया। तो क्रिसमस की कहानी दरअसल परमेश्वर के उस पवित्र परमेश्वर के उस प्रेम की कहानी है जो उसने पापी मनुष्य पर प्रकट किया। यही चीज लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 5 पद में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। इसी बात को डॉक्टर माइल्स वो भी कहते हैं कि यानी क्रिसमस की कहानी दरअसल उत्सव मनाने की कहानी नहीं, और यदि केवल हम लोग उत्सव मनाएं और उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें तो दरअसल अधूरा है, जब तक कि क्रूस भी इसमें शामिल ना करे। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि सेलिब्रेट किया जाए, उत्सव मनाया जाए, वो भी खुश रहे कि मेरे बर्थडे को विश्व में इतने लोग मनाते हैं, जी नहीं, लेकिन इसलिए आया जैसे वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय का 10 पद में कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जीवन पाने दिलाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि मनुष्य ने अदन की वाटिका में जीवन को खो दिया। उसके बाद यानी मृत्यु ने सब मनुष्यों को अपने अधीन में कर लिया। तब उसी से छुड़ाने के लिए, उसी से हमें निकालने के और जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जीवन उसने सब मनुष्य जातियों के लिए उपाय किया। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय का 16 पद जिसको हमने पहले इससे भी पढ़ा,
उस वचन के अनुसार भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वैसी स्वतंत्रता प्रदान की, चुनाव की स्वतंत्रता, चाहे जिस किसी चीज को भी चुनाव करे। लेकिन हम मनुष्य जाति उसके नतीजे से स्वतंत्र नहीं है। हम चुनाव के लिए स्वतंत्र हैं, नतीजे से स्वतंत्र नहीं। इसलिए आदम को भी उसने स्वतंत्रता प्रदान की कि अपने चुनाव की स्वतंत्रता का उपयोग करे, और उसका उपयोग करके उसने पाप का चुनाव किया। और उसके बाद ही परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के स्वतंत्रता को उसने हनन नहीं किया। लेकिन नतीजे से हम स्वतंत्र नहीं, जो चुनाव करते हैं उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए मरियम के पास भी इस योजना को लेकर जब स्वर्गदूत आया, वहां भी उसके लिए चुनाव की स्वतंत्रता थी। लेकिन उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज प्रभु यीशु मसीह आया, उसने परमेश्वर के राज की बातों को बताया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और वो मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। अब उद्धार के लिए हमें स्वतंत्रता उसने दिया। यदि हम किसका चुनाव करते हैं, हमारे डेस्टिनेशन को वही निर्धारित करता है। कि यदि हम प्रभु को अपने हृदय में जगा देते हैं, जैसे यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने सबके लिए उद्धार लाया, सबके लिए जीवन लाया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। सबके लिए उसने जीवन लाया, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। आप उसे या तो स्वीकार कर सकते हैं या आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो प्रभु का ये क्रिसमस की कहानी जरूर हम लोग हर साल सुनते रहते हैं, गडेरियों की कहानी, ज्योतिषियों की कहानी, और उसके साथ ही साथ हम लोग कैरल गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं बढ़कर है। बहुधा ऐसा होता है कि हम इन उत्सव में, बाहरी आडंबर में, इन चीजों में खो जाते हैं और क्रिसमस के असली मकसद को, उसके एसेंस को हम लोग खो देते हैं, उससे भटक जाते हैं। यहीं पर गलतियां होती है। बहुधा कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि साल भर में जितने गुनाह नहीं किए या पाप नहीं किए, उतना इस सीजन में कई लोग पाप में डूब जाते हैं। लेकिन आइए, हमारे लिए, आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि हम उसके उद्धार में शामिल हो जाएं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, यीशु ने कहा। और इसलिए हम अपने हृदय को प्रस्तुत करें। मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम भी अपने जीवन को प्रभु को प्रस्तुत करें कि हमारे हृदय में प्रभु का जन्म हो। जब यूसुफ के पास इस संदेश को दिया गया और उससे भी जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान का पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पाप से छुड़ाएगा। यीशु ने यीशु के बारे में कहा, वह अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तो यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए उद्धार का उसने उपाय किया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है पतरस की पत्री में कि उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों का कीमत उसने चुका दिया। परमेश्वर के उस न्याय को उसने पूरा किया ताकि हम स्वतंत्र किए जाए, ताकि हम आशीष पाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए इस बार का क्रिसमस हमारे लिए आशीषमय होने पाए। ये बाहरी चीजें सेकेंडरी स्थान पर हो। सबसे पहला चीज, परमेश्वर के साथ हमारा टूटा हुआ संबंध सुधरने पाए। परमेश्वर के साथ हमारे टूटे संबंध को हम जोड़ दे, जिसके लिए कि प्रभु यीशु आए, हमारे हृदय की रूपी चरनी में वो जन्म ले, जिसके लिए कि वो आया। जो चीज की परमेश्वर के साथ वो लोग अलग हो गए थे, आदम हवा, आज फिर से हमारे हृदय में वास करने के लिए आया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। हमारे हृदय में वो बसना चाहता है,
हमारे हृदय में चलना फिरना चाहता है। क्या आप उसको अपने हृदय में जगा देंगे? आइए हम लोग इस समय जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस क्रिसमस के दिन के लिए, उस दिन के लिए जब तो इस धरती पर मनुष्य बन करके आया, देह धारण किया, और प्रभु परमेश्वर आपने जीवन का रास्ता हमें दिया, और प्रभु परमेश्वर उस बंद द्वार को हमारे लिए खोल दिया कि हम जीवन में प्रवेश कर सके। और आदम हवा 930 बरस तक जी करके भी अंत में मृत्यु में समा गए, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार हम जीवन पाएंगे, हम मर करके भी फिर से जिएंगे। और इसके लिए तूने विधवा के लड़के को जिला करके तूने इस चीज को दिखाया, याईर की बेटी को तूने जीवित करके दिखाया, और लाजर जो सड़ रहा था उसको तूने जीवित करके दिखाया, और खुद भी मर गया और जी उठा। और तेरा वचन कहता है, मैं जीवित हूं, तुम भी मेरे साथ जियोगे। प्रभु परमेश्वर, ये क्रिसमस का समय प्यारे प्रभु जी त्योहार मनाने से बढ़कर तेरे उस जीवन को अपने हृदय में प्रस्तुत करने का, अपने हृदय में लेने का और उसमें बढ़ने का होने पाए। प्यारे प्रभु, हर एक की सहायता कर, मदद कर। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक के घर और परिवार पर तेरी आशीष, तेरी बरकत और तेरी महिमा प्रकट होने पाए। सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते, ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में से सुना कि परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया, और मरियम के जीवन से हमने सीखा कि मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और मरियम ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए उस समर्पित कर दिया। आज भी हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तू हमारे साथ रहा प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में, और अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह को देने के द्वारा तूने हमारे लिए प्रभु जी प्रेम को प्रकट किया। आज हमारी बारी है प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु परमेश्वर दूसरों को प्रभु जी से प्रेम को बांटने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर, हमारे बीच में प्रेम, क्षमा, ये सब होने की आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर। और पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर, हम हर एक के हृदय में तू जन्म लेने पाए प्रभु परमेश्वर, और हमारे के जीवन का संचालन तू ही कर प्रभु परमेश्वर, और हमारे जीवन के द्वारा तू दिखाई देने पाए। और जिन बातों को तूने हमारे बीच में प्रकट किया प्रभु जी, उन सारी बातों को हम लोग दूसरों को बता सके, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। एक एक परिवार को मैं तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। हर एक के पारिवारिक जीवन का स्वामी तू हो, हर एक परिवार का संचालन तू ही कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में होने पाए। हर एक की आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर प्रभु परमेश्वर। और यदि कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे प्रभु जी, और किसी आवश्यकता में है तो प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस क्रिसमस की आशीष हमारे के परिवार में होने पाए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में तो प्रकट किया। और तू चाहता है प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु परमेश्वर उन लोगों तक, जिन लोगों तक प्रभु परमेश्वर तेरा प्रेम अब तक नहीं पहुंचा है, उन लोगों तक तेरे प्रेम को हम बता सके प्रभु जी। ऐसा तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। हर एक के परिवार में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह निरंतर बनी रहे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे का जीवन जो तुझसे मिला है, इसके द्वारा हम तेरे नाम की महिमा कर सके। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।